नमस्कार दोस्तों बिहार में वक्फ बोर्ड को लेकर पहले से ही मुसलमान समाज नीतीश सरकार से नाराज चल रहा था। लेकिन इसके बाद बिहार में एक और ऐसी घटना हुई जिसके बाद नीतीश सरकार का आने वाले समय में विरोध हो सकता है और हो भी रहा है। और नीतीश सरकार से अब मुसलमान समाज पूरी तरह से नाराज है। आखिर घटना क्या थी, पूरी बात हम करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, आखिर लगातार मुसलमानों का जो विरोध है वो नीतीश सरकार को देखना पड़ रहा है, अब ऐसी क्या घटना हुई है? देखिए, सबसे पहले तो नाराजगी की बात नहीं, मैं सबसे पहले घटना आपको बताऊंगा। बिहार में एक जिला है मधुबनी। मधुबनी में एक गांव है बेनीपट्टी, और इस गांव में एक इमाम रहते हैं। उन इमाम का नाम है फिरोज़ की उम्र 37 साल है, और ये इस गांव में ही इमाम का काम करते हैं। इसी से उनका रोजी रोटी चलती है, कुछ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। फिरोज़ की तबीयत खराब थी तो वो अपने ससुराल गए थे अपने बच्चों के साथ। 2 बेटियां हैं उनकी, और जब वो रास्ते में लौट रहे थे, पुलिस चेकिंग के नाम पर उनको पुलिस ने पीटा। और फिरोज़ का ऐसा कहना है कि पुलिस वालों ने उनको पीटते वक्त ये कहा कि अब अपने अल्लाह को बुलाओ, वो तुमको आकर बचाएं। ये फिरोज़ का कहना है। बेरहमी से पीटा गया फिरोज़ को, ज़मीन पर पटक कर मारा गया। उनके शरीर पर कई चोटों के निशान हैं, और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जब फिरोज़ ने शिकायत दर्ज कराई, एसपी से जांच की बात की, तो वो भी नहीं हुआ। तेजस्वी यादव इनके घर पहुंचे। ये घटना 30 जनवरी की। फिर तेजस्वी यादव इनके घर पहुंचते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। तेजस्वी यादव और फिरोज़ के बीच मुलाकात के दरमियान क्या कुछ हुआ, उसका एक वीडियो भी है, मैं चाहता हूं आप वो भी देखिए। इन लोगों ने किया 25,000 रुपये भी इन बेचारे गरीब मौलाना से, इनके परिजनों से लेने का काम किया। आप समझ सकते, भद्दी से भद्दी गालियां, आतंकवादी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी भी टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। दाढ़ी पकड़ पकड़ करके जो है, जो पुलिस वाले बोल रहे थे पुलिस मतलब ग्रैंडफादर, पुलिस मतलब जनता का नौकर, पुलिस मतलब जनता का रक्षक। ये होता है पुलिस का मतलब, जो जनता की सेवा करे, सुरक्षा करे, रक्षा करे। पुलिस मतलब कौन है ग्रैंडफादर? क्रिमिनलों से तो भागते हो, डरते हो। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने मुलाकात की, ये हंगामा बढ़ा, और अब जब नीतीश कुमार को लगा कि ये मामला तूल पकड़ सकता है, तो आनन फानन में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब सवाल इससे आगे का है। सवाल ये है कि जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में गए हैं, तब से बिहार के मुस्लिमों में खासतौर पर उनको ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, चेकिंग के नाम पर पिटाई किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, वो गलत है जी। उनका ये कहना है फिरोज़ का कि हमको बेवजह पीटा गया। आरजेडी के नेताओं का ये कहना है कि दरअसल इसमें गलती पुलिस की कम है। पुलिस को सरकार की तरफ से एक टारगेट दिया गया है कि इतनी वसूली करके लाओ, और इसी वजह से पुलिस इस तरीके की चीज़ें कर रही है। जबकि पुलिस की अगर मैं बात करूं, तो पुलिस का ये कहना है कि फिरोज़ चेकिंग के दरमियान भाग रहे थे, और इस दरमियान ये मारपीट हो गई। ये बातें गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। कोई भी इंसान अगर चेकिंग के दरमियान भागेगा, अगर उसका परिवार उसके साथ में है, वो भागने की कोशिश क्यों करेगा? वो अपना चालान कटाएगा, अपना फाइन भरेगा, या पुलिस से हाथ पैर जोड़ेगा, मिन्नतें करेगा कि हमको छोड़ दीजिए। लेकिन जिस तरह से उनको पीटा गया, वो उनके शरीर पर कई चोटें हैं। तेजस्वी ने उनसे मुलाकात भी की, और बिहार में अब ये जो नाराजगी है ये बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूं। जब वक्फ बिल का मसला पूरा चल रहा था, तो 2 बयानों पर गौर करिए। एक बयान था ललन सिंह का। ललन सिंह ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को भी पता है कि मुसलमान समाज उनको वोट नहीं देगा, लेकिन मजबूरी में काम करना पड़ता है। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमने हमेशा मुस्लिमों के लिए काम किया, उनके बारे में सोचा है। क्योंकि नीतीश कुमार को अब ये फिक्र सताने लगी है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार का जो वो वोटर है, वो मुस्लिम समाज में भी वोटर है उनका, वो उनको जिताता है। वरना नीतीश कुमार बिना उनके साथ के इतने सालों से मुख्यमंत्री बनकर नहीं रह सकते थे बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो अब नीतीश कुमार को यह तनाव होने लगा है। देखिए, अगर ये मुस्लिम समाज छिटका, और मैं तारीफ करूंगा इस मसले पर तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात बोली। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी सरकार बने या ना बने, ये उन्होंने उस इमाम फिरोज़ से मुलाकात के बाद कहा कि मेरी सरकार बने या ना बने, लेकिन इस घटना पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो आपने देखा, उसके बाद 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। बात यह नहीं है कि 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए, बात यह है कि जनता के अंदर पुलिस को लेकर यह अविश्वास जो पैदा हो रहा है कि अगर आप चेकिंग में जाएंगे, पुलिस चेकिंग के नाम पर आपको पीट देगी।
अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, गोली चलाने वाले पकड़े नहीं जा रहे, और वाहन चेकिंग के नाम पर आप किसी को इस तरीके से पीट देंगे। मैं मानता हूं, मैं हो सकता है कि उन्होंने हेलमेट ना लगाई हो या वो किसी भी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर रहे हो, तो आप उन पर कार्रवाई कर सकते थे, आप फाइन लगा सकते थे। लेकिन जो आरोप फिरोज के हैं दोस्तों, वो बेहद गंभीर हैं। और ये इस घटना को सिर्फ आप एक घटना की तरह मत देखिए, इस घटना को आप इस तरह से देखिए कि क्या बिहार में मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहा है, क्या वो नीतीश कुमार से नाराज हो रहा है। और ये बड़ा नाजुक मौका है, ये मौका चुनाव का है जी। किसी भी नेता के लिए, सियासत में काम करने वाले किसी भी शख्स के लिए चुनाव से ज्यादा जरूरी शायद कुछ नहीं होता। ये हमारे लोकतंत्र की सच्चाई है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं इसमें अगर आपको कहानियां बताऊं, कथाएं बताऊं कि नहीं नेताओं के लिए विकास बेहद जरूरी है, जनता के सुख बेहद जरूरी है, तो सबसे जरूरी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। एक बात। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का जो बिल था, जो जेपीसी से पास हुआ, उस बिल पर भी बड़ी नाराजगी थी। विपक्ष के जितने सुझाव थे वो सारे सुझाव कैंसिल कर दिए गए थे और वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी से पास कर दिया गया था। नीतीश और नायडू ये वो दो चेहरे हैं जिनके दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जिनके सहारों पर प्रधानमंत्री हैं। और इन्हीं दोनों नेताओं को जमीयते उलेमा हिंद ने चिट्ठी लिखी थी और उनसे ये कहा था कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी हमारी वजह से है। अगर आप हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हमको भी आगे आने वाले वक्त में सोचना पड़ेगा कि हमको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है। तो ये खतरे की घंटी सिर्फ नीतीश के लिए नहीं है, नायडू के लिए भी है। देखिए, वक्फ बोर्ड में तमाम खामियां हो सकती हैं, तमाम अच्छाइयां हो सकती हैं, वो बिल एक बहस का विषय है, एक चर्चा का विषय है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम समाज ये चाहता है कि नीतीश और नायडू हमारे पक्ष में खड़े हों, हमारे पक्ष में बोले, उन दोनों ने चुप्पी साध रखी है। क्यों साध रखी है? क्योंकि दोनों को बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े पैकेट्स, बड़ी बड़ी चीजें सरकार की तरफ से मिल रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतने 1 लाख करोड़ का, इतना 2 लाख करोड़ का मिलेगा, तो आप फिर सरकार के फैसलों पर कैसे सवाल खड़े करेंगे? आप जानती हैं कि बिहार में चिराग पासवान भी थे जो सरकार के तमाम फैसलों पर विरोध कर रहे थे, लेकिन इन दिनों चिराग पासवान भी खामोश हैं। और बिहार के अंदर जो राजनीतिक समीकरण है, चाहे एलजेपी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन सबको, पशुपति पारस हो, इन सबको मुस्लिम वोटों की दरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन इन सबको दरकार है, इन सबको उनके वोट चाहिए। और बिहार की राजनीति को मैंने बड़े करीब से देखा है। बिहार में चाहे 2015 का चुनाव रहा हो, चाहे 2020 का चुनाव रहा हो, मुस्लिम वोटर्स गेम चेंजर रहे हैं, उन्होंने बाजी पलटी है। इसी बिहार में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए थे, मंच पर आ गए थे, तो बिहार की राजनीति में आप ये कह सकती हैं कि सियासी तूफान मच गया था। और आज उसी बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बिल्कुल अलग हैं। दोनों के बीच में जो कुछ बातचीत, थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो भी जनवरी में खत्म हो गई। और अब आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बिहार के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। और ये बनी बात है कि अगर बिहार में मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का साथ छोड़ता है तो जिन 45 सीटों पर उनके विधायक जीते हैं, वो सीटें जीतना भी नीतीश कुमार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो जाएगा। और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। ऐसा नहीं, देखिए, नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी हैं। 19 साल से 20 साल से जो आदमी मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, वो उस राज्य की हर सियासी नब्ज को पहचानता है। वो उस राज्य में बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे ही बता देगा कि सियासत का ये जो हवा है, ये जो बयार है, ये किस तरफ जा रही है। तो क्या नीतीश कुमार को नहीं पता है कि मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा है? नीतीश कुमार को नहीं पता कि उनकी पुलिस ने गलत किया? सब कुछ पता है। लेकिन सियासत में आप गठबंधन की मजबूरियों में होते हैं और नीतीश कुमार शायद उन्हीं मजबूरियों में, क्योंकि नीतीश कुमार सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं बहुत सफाई से इस बात को कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाए, ये बात नीतीश कुमार को हजम नहीं होती है। और मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं, अभी चुनाव में वक्त है, नवंबर तक बिहार की सरकार का कार्यकाल है, लेकिन फरवरी के इसी महीने से बिहार में चुनावी रण शुरू हो गया है। बयान भी हैं, वार पलटवार भी हैं, लेकिन ये जो मुस्लिम फैक्टर है, ये जो घटना हुई है, इसने पूरे बिहार में एक मैसेज दिया है। मधुबनी की ये घटना बिहार के सभी 38 जिलों तक पहुंच चुकी है। हर किसी के कानों तक ये खबर है, हर किसी के पास ये खबर है, हर कोई पढ़ रहा है, देख रहा है। तो अगर ये नाराजगी फूटी तो नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान होने वाला है। और फिर जब नीतीश का नुकसान होगा तो ये वोट बीजेपी में जाएगा नहीं, ये वोट कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है, एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का है। तो अब नीतीश कुमार इस नाराजगी को खत्म कर पाएंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले एक नाराजगी वक्फ बिल पर थी। वो नाराजगी, चलिए, मुस्लिम समाज के लोग देख रहे थे कि हाँ ठीक है,
चल रहा है, इस बिल को देखेंगे। लेकिन जब इस तरीके से इमाम, और कोई साधारण मुस्लिम को नहीं पीटा गया है, एक इमाम को पीटा गया है, तो जब इमाम की पिटाई हुई है तो उस पर गुस्सा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम पत्रकार, तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो पटना में बैठते हैं, जो बेगूसराय में बैठते हैं, जो बिहार के अलग अलग इलाकों में इसको कवर करते हैं, उनका भी ये कहना है कि ये घटना पूरी तरीके से गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसका नुकसान नीतीश कुमार को जरूर होगा। बिल्कुल। और चंद्रकांत जी, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वक्फ बिल पर जो सहमति दी थी उस पर विरोध भी देखने को मिल रहा था। पहले था कि नहीं, जेडीयू जो है वो सपोर्ट करेगी। तो बजट में जो बिहार को स्पेशली दिया गया है, तो इसमें बजट का भी खेल हो सकता है कि बजट में सब कह रहे थे बिहार का बजट है, बिहार का बजट है, ये देश का बजट नहीं है। तो क्या इस वजह से भी नीतीश के ऊपर इसका भी कोई असर है? देखिए, वो बात मैंने आपको पहले भी बताई कि देखिए, गठबंधन की मजबूरियां होती हैं और गठबंधन की मजबूरियां ये भी है कि जब हम आपको खुश कर रहे हैं, हम आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो फिर आप हमारे विरोध में कैसे जाएंगे। और नीतीश कुमार के सामने यही मजबूरी है। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार को वो नहीं मिला है जो नीतीश कुमार चाहते थे। ना तो विशेष राज्य का दर्जा मिला है, ना तो वो संविधान की 9वीं अनुसूची में उनके आरक्षण की सीमा ली गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार बहुत कुछ लाए हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, 32 पन्नों की जो चिट्ठी लिखी थी नीतीश ने, उसमें से बहुत कुछ नीतीश को नहीं मिला है। लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि वो धीरे धीरे चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी से लेते रहेंगे, कुर्सी पर बने रहेंगे। और अब दरअसल नीतीश कुमार को, मैं बिल्कुल आखिर में आपसे बड़ी जिम्मेदारी से बात कहूंगा कि अब नीतीश कुमार को अपनी चिंता कम है, अब नीतीश कुमार को बेटे की चिंता ज़्यादा है। नीतीश कुमार को लगता है कि उसको अपने सामने पॉलिटिकली एडजस्ट किया जाए तो ज़्यादा ठीक है। और पॉलिटिकल एडजस्टमेंट बीजेपी के साथ तो हो सकता है, लेकिन अगर वो आरजेडी के साथ जाएंगे तो वहाँ तो पहले से तेजस्वी यादव मौजूद हैं जी, तो जाहिर सी बात है वहाँ एडजस्टमेंट नहीं होना। तो अब चिंता असल में बेटे की। और लोग आजकल ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहते हैं कि आजकल बीमार हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। दरअसल वो इन दिनों पुत्र मोह में फंसे हैं और पुत्र मोह ही उनसे सब कुछ करवा रहा है। इसी वजह से वो खामोश हैं, इसी वजह से वो चुप हैं। बिल्कुल। यानी कि देखा जाए तो बिहार में भले ही नवंबर में चुनाव कराए जाए, नवंबर तक चुनाव हो, लेकिन अभी से ही जो चुनावी दस्तक है वो होने लगी है, खेल बिगड़ने लगे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी ये चर्चा कैसी लगी, इसका जवाब बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।